गौरांगेर तुटी पद यार धन संपद गौरांगेर दुटी पद यार धन संपद ते जाने भक्ति रस सार ते जाने भक्ति रस सार गौरांगेर मधुर लीला यारे करणे प्रवेशिला गौरांगेर मधुर लीला यारे करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल प्रेरता हृदय निर्मल प्रेरता गौरांगेर दुटी पद यार धन संपद गौरांगेर दुटी पद यार धन संपद से जाने भक्ति रस सार जे गौरांगेर नाम तार है प्रेमोदय जे गौरांगेर नाम तार है प्रेमोदय तारे मुई जई हरि हरि तारे मुई आई हरि हरि गौरांग गुणते झूरे नित्य लीला तारे सुरे गौरांगे गुणते झूरे नित्य लीला तारे सुरे सृजन भक्ति अधिकारी सृजन भक्ति अधिकारी गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सूत पार से आए ब्रजेंद्र सूत पार त्रिगौड़ मंडल भूमि ये बजाने चिंतामणि त्रिगौड़ मंडल भूमि ये बजाने चिंतामणि हरे हरे भज देवा हरे हरे भज गौर प्रेम रसार्णवे सितरंगे युवा डूबे गौर प्रेम रसार्णवे सितरंगे युवा डूबे से राधा माधव अंतरंग से राधा माधव अंतरंग ग्रहे वावन ते फाके गौरंग बले डाके ग्रहे वावन ते फाके गौरंग बले डाके नरोत्तम मगे तार संग नरोत्तम मगे तार संग गौरांगेर दुटी पद यार धन संपद गौरांगेर दुटी पद यार धन संपद
ते जाने भटके रसिया। जय गौरंगिताय 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 जय गौरंगिताय। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। श्री गौरांग देव के चरण युगल ही जिसका धन एवं संपत्ति है, वे ही वे ही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकते हैं। भक्ति रस के सार को कौन जान सकते हैं? जिन्होंने श्री गौरांग देव के चरण कमलों में शरण ले ली, जिनके लिए श्री गौरांग देव एवं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही एकमात्र संपत्ति है, वे भक्ति रस के सार को समझ सकते हैं। क्योंकि भक्ति रस प्रदान किन्होंने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण प्रेम। जिनके कानों में गौरांग देव की मधुर लीलाएं प्रवेश करती हैं, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान गौरांग देव की मधुर लीलाएं जिनके कान में प्रवेश करेगी, उनका हृदय क्या होगा? निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सारा मल चला जाएगा। जो गौरांग देव का नाम लेता है, उनके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है। मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी जाता हूँ। जो गौरांग के गुणों में रमण करता हो, उसके अंदर ही श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं। वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति करने के अधिकारी कौन है? जिनके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो गया, यानी जो भगवान गौरांग का नाम लेते हैं, वे भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में श्री श्री राधा कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव मोर प्राण। तो ऐसे ऐसे वैष्णव के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे प्राण हैं। श्री गौरचंद्र के संगियों का नित्य सिद्ध, श्री गौर जो गौरचंद्र के संगियों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है। अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु के संगियों को नित्य सिद्ध मानता है, शुद्ध भक्त मानता है, वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास उनके धाम में गोलोक वृंदावन में जाता है। तथा श्री गौड़ मंडल की भूमि को जो चिंतामणि के सदृश यानी अप्राकृत मानता है, वह ब्रज भूमि में वास करता है। गौड़ मंडल अर्थात जहाँ मायापुर जाते हैं ना, नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, मायापुर क्षेत्र पूरा जो है, जिसको गौड़ मंडल बोलते हैं, गौर मंडल या गौड़ मंडल, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की थी, तो उसको अप्राकृत यानी इसको आध्यात्मिक मानता है। चिंतामणि है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष है, लक्षावर्ते सुरभि अभिपालयन्तु। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ये भगवान का धाम जो है किससे बना है? चिंतामणि से बना है। तो गौड़ मंडल जो है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उस गौड़ मंडल को जो चिंतामणि के सदृश मानता है, दिव्य मानता है, आध्यात्मिक मानता है, अप्राकृत मानता है, वह व्यक्ति व्रज भूमि में वास करता है। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ वास कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि जो गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूब जाता है, वह श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। भगवान का अंतरंग पार्षद बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? श्री गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूबना हो। अतः वह ग्रस्त आश्रमी अतः वह गृहस्थ आश्रमी हो या त्यागी, अर्थात कोई भी हो, ग्रह ग्रह वन्यते थाके, चाहे वो सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, कह रहे हैं कि कोई भी हो, यदि वह गौर सुंदर के प्रेम सागर में डूबकर हा गौरंग कहकर पुकारता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। ऐसे भक्त के संग की कामना स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर भी करते हैं, जो भगवान गौरांग देव के नाम का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनकी लीलाओं का आस्वादन करता है। तो ये भगवान गौरांग देव की महिमा है। हरे कृष्ण।
हम शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4, श्लोक संख्या 70 तक हो चुका है। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने भगवान की 3 शक्तियां संधिनी, संवित और हलादिनी, ये 3 शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो संवित शक्ति जो है, संधिनी शक्ति अर्थात सत, जो आध्यात्मिक जगत को बनाए रखती है, उसको संधिनी शक्ति बोलते हैं। संधिनी शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण आध्यात्मिक जगत मैनिफेस्ट हुआ है, और जितनी वैरायटी वहां पर संधिनी शक्ति के कारण है। और दूसरा है संवित शक्ति। संवित शक्ति यानी ज्ञान, तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराए, संबंध ज्ञान कराए, वो है संवित शक्ति। कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार, अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। संवित शक्ति के बारे में कहा है कि कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवित तेरे सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। ये ज्ञान जो है समझना। संवित शक्ति का सार क्या है कि श्री कृष्ण ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी सारे ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग, ये ज्ञान वो ज्ञान, वो सब क्या है, इसके अवयव हैं, शाखाएं इसकी। फिर हलादिनी शक्ति के विषय में बताया कि हलादिनी, हलादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव। हलादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावे रे परम काष्ठा नाम महाभाव। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। तो हलादिनी शक्ति का सार क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो आनंद प्रदान करने वाला है। और भगवत प्रेम का भाव क्या है, सार क्या है? भाव है। और उस भाव का चरम विकास, इन भाव जो विकसित होता है अपने पूर्ण रूप में, चरम स्थिति में होता है, उसको बोलते हैं महाभाव। और महाभाव जो है वो क्या है, उसके बारे में बताया है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, अर्थात कृष्ण प्रेम जो है उसका जो महाभाव स्तर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर, चरम स्तर जो है, उसका मूर्त रूप, साक्षात मूर्त रूप। हम कैसे समझे महाभाव को? तो राधा रानी को देख करके समझ सकते हैं। तो उसका मूर्त रूप है राधा रानी। वे समस्त सद्गुणों की खान है, और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। श्रीमती राधा रानी में इतने गुण हैं कि श्री कृष्ण भी उनसे आकर्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? भक्ति से। जब कोई भक्ति करता है उनकी, उनका भजन करता है, उनका भक्त होता है, तो भगवान उससे आकर्षित हो जाते हैं। बाकी किसी से आकर्षित नहीं होते। आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, कितना ही है, कुछ भी है, खूब आप डोनेशन दे रहे हैं या खूब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो भगवान आपसे आकर्षित नहीं होंगे। खोला बेचा श्रीधर की स्टोरी आती है चेतन चरितमृत में। खोला बेचा श्रीधर जो है एकदम गरीब थे वो, उनके पास में केवल एक धोती थी, उसमें बहुत सारे छेद थे। छोटी सी एक जमीन थी, उससे कुछ केले के पत्ते वगैरह उगते, उसके दोने बना के बेचते थे, एकदम गरीबी की अवस्था में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोज उसकी दुकान पे जाते थे, खोला बेचा की। जब निमाई के रूप में थे वो छोटे, निमाई पंडित, रोज जाकर के उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, उसको परेशान करते थे, मित्र की तरह व्यवहार करते थे एवरीडे। और जब उन्होंने महाप्रकाश लीला करी, तो स्पेशली जो है बुलवाया खोला बेचा श्रीधर, कि खोला बेचा श्रीधर को बुला के लाओ। महाप्रकाश लीला में उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और सबको वरदान दिया भक्तों को।
तो उसमें जो खोला बेचा श्रीधर को बुलाया गया। तो भगवान जो है ऐश्वर्य से, धन से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न किससे होते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा भगवान जो है उसके भक्त के नौकर तक बन जाते हैं। तो भक्तों में जो सर्व शिरोमणि है, सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान क्यों नहीं आकर्षित होंगे राधा रानी से? सबसे शिरोमणि है उन भक्तों में। ये कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम भावित यार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रे सहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में बता रहे हैं। राधा रानी जो है, उनकी उनका मन, इंद्रियां, शरीर सब कुछ कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ है। कृष्ण प्रेम में आप्लावित है, वो पूरी तरह से डूबी हुई है। वे कृष्ण की निजी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे निजी शक्ति है और उनकी लीलाओं में सहायता करती है। जो भी लीलाएं होती है भगवान की, उसमें सहायता करती है। बताया गया 64 कलाओं के द्वारा राधा रानी उनकी सेवा करती है। इस प्रकार से एक ब्रह्म संहिता का भी श्लोक दिया गया है यहाँ पर। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि गोविंद भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं हलादनी शक्ति के मूर्तमान स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियों उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं इंट्रोडक्शन भगवान कि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो कहाँ रहते हैं? अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और उनके साथ में श्रीमती राधा रानी रहती है जो हलादनी शक्ति की मूर्तिमंत रूप है। और उनके साथ में उनकी संगनियां, राधा रानी की जो संगनियां हैं, सखियां हैं, करोड़ों सखियां हैं, वो भी साथ में रहती हैं जो राधा रानी का ही विस्तार है। नित्य आनंद से, आनंद में आध्यात्मिक रस से ओत प्रोत है। वह आनंद ही आनंद है। कृष्ण रे कराय छे रस आस्वादन क्रीड़ा सहाय छे सुन विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी पूरे महिषी गण आर। एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार। श्री राधिका है ते कांता गणेर विस्तार। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो भी प्रेमिकाएं हैं, सखियां हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली तो है लक्ष्मियां, दूसरी रानियां, तथा तीसरी है ब्रज की गोपिकाएं। तो गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि है। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका के विस्तार हैं। राधा रानी के विस्तार हैं गोपिकाएं, गोपियां, फिर उनसे उनकी रानियां, फिर उनसे लक्ष्मियां। अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार अंशिनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के सोर्स हैं, अवतारी हैं। उसी तरह से राधा रानी जो है सारे जितने भी उनके विस्तार हैं, लक्ष्मियां हैं, उनकी कांता यानी कि जो भगवान की पत्नियां हैं द्वारिका में, 16,108 पत्नियां थी उनकी। तो वो सब जो है राधा रानी का विस्तार है।
जैसे श्री कृष्ण से बलराम जी संकर्षण, अनिरुद्ध अनिरुद्ध, प्रद्युम्न विस्तार पाते हैं, अलग अलग रूप। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और जो 6 प्रकार के अवतार हैं, ये सारे भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित होते हैं। उसी तरह से राधा रानी से ये सारी लक्ष्मियों का विस्तार होता है। जितने ब्रह्मांड है उतनी लक्ष्मियां हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक एक लक्ष्मी है। और गोलोक वृंदावन में असंख्य करोड़ों उनकी सखियां हैं, वो सारी राधा रानी का विस्तार है। और जो भगवान की रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, वो भी राधा रानी का विस्तार है। अवत हम्म वैभव वैभव गणयेन वैभव गणयेन तार तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषिर तति। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है। तो लक्ष्मियां जो हैं वो आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, आंशिक यानी उनका अंश है। अंश का मतलब ये समझ सकते हैं, अंग, शरीर। यानी जैसे हम शरीर के अंग होते हैं हमारे, अंगुलियां हैं, हाथ पांव हैं, इस तरह से उनके अंश हैं। अंश या अंग एक ही है, उनके अंश हैं वो। जैसे पिता पिता का अंश होता है पुत्र, तो उस तरह से वो अंश है, उनके अंश विस्तार है। लेकिन जो रानियां हैं उनके रूप की प्रतिबिंब है। रानियां तो उनके प्रतिबिंब की तरह है। परावर्तित रूप होता है, प्रतिबिंब यानी परावर्तित रूप, रिफ्लेक्शन। तो उस तरह से रानियां उनकी परावर्तित रूप है, प्रतिबिंब की तरह है। लक्ष्मी गणतार वैभव विलास विलास सांस रूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश हैं, और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप हैं। तो लक्ष्मियां जो उनकी पूर्ण अंश है और वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं, और रानियां उनके वैभव प्रकाश और वैभव विलास रूप की, प्रकाश की रूप है। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। व्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी यानी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, और रस का पोषण करने में सहायक हैं। जो व्रज देवियां हैं, व्रज की जो गोपियां हैं, वो राधा रानी की निजी विस्तार है, बाकी अंश विस्तार है, राधा रानी के शरीर का विस्तार है, ऐसा बताया गया है। बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास लीला रस सहाय लागी बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। यानी सहायता करने के लिए, वो सब हेल्प करने के लिए बहुत सारी सखियों की आवश्यकता है राधा रानी को। वो अकेली क्या क्या करेंगी, इसलिए राधा रानी अपना विस्तार करती है अनेक सखियों के रूप। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। इनमें व्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। तो कह रहे हैं व्रज की प्रेमिकाएं हैं, उनके भी कई समूह बने हुए हैं। चंद्रावली का अलग समूह है, राधा रानी का अलग समूह है। आगे आएगा वो। तो वे नाना प्रकार के, जिनमें जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस, यानी हर ग्रुप का भगवान के प्रति अलग भाव है। यानी जिस भाव में जो है उनका उनका अलग अलग ग्रुप बन रखा है। कृष्ण के प्रति जो भाव है उनके अनुसार उनका अलग अलग ग्रुप है। जैसे हम किसके साथ रहते हैं, हमारे स्वभाव से मिलता जुलता व्यक्ति होता है ना, उसका हम ग्रुप बना लेते हैं ऐसे ऐसे लोगों का, है ना, ऐसा होता है ना। उसी तरह से जो है वो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं वहां पर। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती है। कृपा जी यहाँ पर डिटेलिंग बता रहे हैं कि कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के विस्तारों के विषय में। जो पूर्ण विस्तार होते हैं, यानी विष्णु तत्व हैं, उनको
वैभव विलास और वैभव प्रकाश कहते हैं। उसी तरह से राधा रानी के जो विस्तार हैं उनको भी वैभव विलास और वैभव प्रकाश कहा गया है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। राधा रानी जो है सभी प्रेयसियों में, जितनी भी भगवान की प्रेयसियां हैं उनमें सबसे शिरोमणि है। इसीलिए वो गोविंद को मोहने वाली है। भगवान का एक नाम है मदन, है मदन मोहन। और मदन मोहन यानी जो मदन को मोह लेता है, मदन यानी कामदेव। कामदेव पूरी दुनिया को मोह लेता है। एक कामदेव पूरे ब्रह्मांड में सबको मोह के रखा है, सबको मोहित कर रखा है अपने काम बाणों से। तो वो कामदेव जो है वो भगवान के द्वारा मोहित हो जाता है। एक कामदेव नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ब्रह्मा जी बताते हैं कि करोड़ों कामदेव जो हैं वो भी भगवान की विशेष शोभा देख करके करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। तो वो कामदेव जब मोहित हो जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जो कामदेवों को मोहित करने वाले हैं, करोड़ों कामदेवों को, वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा मोहित हो जाते हैं। इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। राधा रानी का नाम है, यानी मदन मोहन को मोहने वाली, उनको मोह लेती है। देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका पर देवता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। बृहद गौतमीय तंत्र से आया है ये श्लोक। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राधा रानी जो है वह भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है राधा रानी, और समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है, सर्वोपरि है। सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने में सारे आकर्षणों से युक्त है। यानी भगवान जिनसे आकर्षित हो जाए वो सारे गुण श्रीमती राधा रानी में है। देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार वसती नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी। अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। राधा रानी का परिचय दिया जा रहा है, उन्हें देवी कहकर संबोधित किया गया है। देवी कही द्योतमाना, द्योतमाना ने चमकने वाली, इनका नाम ही है। उनका जो प्रणाम मंत्र उसमें क्या है, तप्त कांचन गौरांगी, पिघले सोने के समान का चमचमाता रूप है, तप्त कांचन। तो कह रहे हैं ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी है। ज्योति जैसे, ज्योति कैसे चमकती है, जो अग्नि, अग्नि है किस तरह से चमकती है, उसी तरह से राधा रानी जो है वो ज्योतिर्मयी है। एक अर्थ और दे रहे हैं कि भगवान की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम है। धाम यानी आश्रय। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतर बाहिरे, यहाँ 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 नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर था बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती हैं वहां कृष्ण को देखती हैं। अब आप सोचेंगे कि चैतन्य चरितामृत में ये राधा रानी के विषय में इतना क्यों बता रहे हैं, है ना। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आए थे। वो हम कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, जब हम राधा रानी को समझेंगे। राधा रानी को समझेंगे, उनके भाव को समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव था। तो कृष्णमयी का अर्थ क्या है, वो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में आप्लावित, सरोबार, कृष्ण प्रेम से सरोबार रहती है। जिसके भीतर तथा बाहर कृष्ण हो, भीतर बाहर कहीं से भी, हर जगह केवल कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति है श्रीमती राधा रानी।
और वे जहां भी दृष्टिपात करती वहां कृष्ण को देखती है। वृंदावन में जब यहाँ पे लीला कर रहे थे भगवान, तो काले बादलों को देख करके राधा रानी को कृष्ण याद आते थे, कृष्ण दिखते थे। जब कृष्ण वहां से चले गए थे मथुरा, बाद में द्वारिका, तो ऐसे विनय भाव में रहती थी राधा रानी। विनय भाव, विप्रलंब भाव, तो उस भाव में रहती थी। वो पेड़ों को देख करके, जो काले पेड़ हैं उनको देख करके कृष्ण याद आते, उनको आलिंगन करती, कृष्ण याद आती थी। बादलों को देख, काले बादलों को देखकर कृष्ण याद आते थे। इतना वो आप्लावित थी कृष्ण प्रेम से। किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप, तार शक्ति तार सह है एक रूप। अथवा श्रीमद, अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अब कृष्णमयी का दूसरा अर्थ दे रहे हैं, अभिन्न है भगवान कृष्ण से, भिन्न नहीं है। अथवा कृष्णमयी का अर्थ है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी उनकी शक्ति एक ही है, कोई अंतर नहीं उनमें। कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति है। जैसे हम प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा को देखना हो तो कैसे देखेंगे? उनके भक्तों के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी जो है उनके कृष्ण कृपा मूर्ति है, उनकी कृपा की मूर्त रूप है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझना चाहते हैं कि कृपा क्या होती है, कौन सा फॉर्म है उसका, तो प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, प्रभुपाद जी का संग करिए, तब समझ आएगा कि कृष्ण कृपा क्या है। उसी तरह से जो कृष्ण प्रेम की जो मूर्ति है, मूर्त रूप है, वो श्रीमती राधा रानी। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नामे पुराणी व्याख्याने। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। राधिका अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, आराधना से राधा शब्द आया है। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो, वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। राधा रानी का अर्थ बताया जा रहा है, राधा शब्द का अर्थ आराधना, यानी जो सर्वोपरि है भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करने में, जो सर्वोपरि है वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान की आराधना में जो सर्वोपरि है, तो उनकी पूजा आराधना भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। भागवतम का श्लोक दिया है, एक श्लोक में राधा रानी का नाम आया भागवतम में, क्या है? अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्र है। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। ये घटना कब की है? जब गोपियां, भगवान बांसुरी बजाते हैं और गोपियां जाती हैं, सारी गोपियां राधा रानी एकत्रित होकर के, फिर जो अचानक से भगवान वहां से गायब हो जाते हैं, राधा रानी को लेकर के वहां से चले जाते हैं। फिर गोपियां उनको ढूंढती हैं, तो ढूंढती है तो उनके चरणों के जो चिन्ह हैं भगवान के जंगल में, वो चरण चिन्ह के पीछे पीछे जाती है, तो दो लोगों के चरण चिन्ह दिखते हैं उन्हें, राधा रानी के और कृष्ण के, दोनों के। तो ढूंढते 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 पीछे पीछे जाते जाते काफी दूर निकल जाती है। फिर देखती है थोड़ी देर के बाद में केवल एक के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, केवल कृष्ण के, राधा रानी के नहीं दिख रहे। तो फिर वो वहां पे गोपियां बोलती हैं इस तरह से कि अवश्य ही श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी गोद में उठा लिया होगा, गोद में उठा के ले जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से आगे केवल कृष्ण के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तो वहां की घटना है। तो ये गोपियां कह रही है श्लोक को कि उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। किनके द्वारा? राधा रानी के द्वारा। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है, और उन्हें एकांत स्थान में ले गए। ये गोपियां आपस में डिस्कशन करती है। अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका सर्व जगत तेरे माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं, और वे सबके लिए पूजनीय हैं। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की
माता है। राधा राधा रानी जो है परम देवता बताए गए। जैसे श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, ईश्वर है परम है कृष्ण है, और राधा रानी परम देवी है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे, सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे कर याची व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गण रहती हूँ है अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। तो राधा रानी का एक और नाम दिया गया है, बहुत सारे नाम आएंगे राधा रानी अलग अलग। जैसे कांता शिरोमणि आया है, अब आया है सर्वलक्ष्मी। सर्वलक्ष्मी यानी सारी लक्ष्मियों में सर्वश्रेष्ठ है, आदि लक्ष्मी है वो, आदि स्रोत है। तो सर्वलक्ष्मी का अर्थ कह रहे पहले बता चुका हूँ, राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत। किम्वा सर्वलक्ष्मी कृष्णे रे षड विधेश्वर्ये, ताराधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्ये। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द ये बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के छह ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है। अतः वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। यानी राधा रानी जो है भगवान की जो छह ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य में सणाम भगति गणा, ये छह ऐश्वर्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सर्व सौंदर्य कांति वैसे ये यहाँ ले, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है यहाँ हेते। सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। तो राधा रानी का एक और नाम दिया गया है, क्या है? सर्वकांति, यानी सर्व सौंदर्य। तो ये शब्द क्या सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य है। सौंदर्य था कांति, कांति यानी चमक। कांति को क्या कहेंगे? और सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है, यानी सारी लक्ष्मियों का जो सौंदर्य है उसका सोर्स है श्रीमती राधा रानी। किंवा कांति शब्दे कृष्णे रे सब इच्छा कहे, कृष्ण रे सकल वांछा राधा ते ही रहे। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। कांति शब्द का एक और अर्थ बताया है। यानी भगवान श्री कृष्ण की इच्छाएं, भगवान श्री कृष्ण जो भी इच्छाएं करते हैं राधा रानी इसको पूरा करती हैं। राधिका करे ने कृष्ण रे वांछित पूरण, सर्व कांति शब्द रे अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, यही सर्व कांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समझते रे परा, अतएव समझते रे परा ठकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती हैं, अतः वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मदन मोहन मोहिनी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं है। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, कभी अलग नहीं हो सकते। मृग मद तार गंध ये छे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला तेक ये छे कबू नहीं भेद। आप कुछ एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, उदाहरण देकर के कि कैसे अभिन्न है। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे यानी राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। कस्तूरी जो है, आपने कस्तूरी देखा होगा, कई बार हमारे मंदिर में जब सुबह नरसिंह देव को ऑफर किया जाता है ना इत्र, तो कस्तूरी वाला भी इत्र होता है। तो कस्तूरी जो पदार्थ है उसकी जो गंध है उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कस्तूरी से कस्तूरी की गंध अलग कर दो फिर भी कस्तूरी का अस्तित्व रहेगा, कभी नहीं रह सकता। कस्तूरी से अगर कस्तूरी गंध अलग कर दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कौन कस्तूरी कहेगा?
जैसे मिस्री से उसका मीठापन ले लिया जाए तो उसको मिस्री कौन कहेगा? हैं? उसी तरह से अग्नि से अगर उसकी ऊष्मा को अलग कर दिया जाए तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं, अलग किया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से वो राधा कृष्ण जो है अभिन्न है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। राधा कृष्ण छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप हैं, दो रूप धारण किए हैं, दो रूप धारण कर रखे। वास्तव में वे एक ही हैं, लेकिन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए, क्योंकि लीला आस्वादन के लिए दो लोग चाहिए, एक व्यक्ति कैसे आस्वादन करेगा, इसलिए उन्होंने दो अलग अलग रूप बनाए हैं। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे केल अवतार, ऐत पंचम श्लोके अर्थ परचार। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहे हैं कि प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण, क्या कहते, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। वो राधा रानी का भाव और कांति यानी उनका स्वरूप है, गोल्डन कॉम्प्लेक्स उनका वर्ण। तो भाव, राधा श्री राधा के भाव तथा वर्ण यानी कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने पांचवें श्लोक का अर्थ की व्याख्या की है। छठ श्लोकेर अर्थ करी करिते प्रकाश, प्रथम एक कहिए सही श्लोकेर आभास। अब छठवें श्लोक के विषय में बता रहे हैं, है ना, जो पहले चैप्टर के जो श्लोक थे ना, उसको एक एक श्लोक को डिटेल कर रहे हैं। अवतरी प्रभु अवतरी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, एहो बाह्य हेतु पूर्वे करियाछि सूचन। तो कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। लेकिन ये क्या है बाह्य कारण है। वो कह रहे हैं इसका मैं पूर्व में बता चुका हूँ इसके विषय में, ये बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले इंगित कर चुका हूँ। अवतारे रे आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्णेर सही कार्य निज। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है ये प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। तो भगवान कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण क्या है? प्रेम विनिमय, यानी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ उनका प्रेम का आदान प्रदान, उनके भक्तों के साथ जो चार रस हैं, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, इन रसों में अपने भक्तों के साथ उनका विनिमय आदान प्रदान। तो वो आदान प्रदान को प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ पे आए थे। प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है जो प्रेम है वो। अति गूढ़ हेतु से ही त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप हेते यहाँ प्रचार। ये अत्यंत गुह्य कारण तीन प्रकार का है। तो जो प्रेम विनिमय जो है ये भी तीन प्रकार की बता रहे हैं। इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया। स्वरूप दामोदर जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, उन्होंने ये सारी लीलाएं देखी थी चैतन्य महाप्रभु की। उनका जो गुह्य जो भाव था, भगवान के प्रति जो प्रेम भाव था, उसको देखा, उन्होंने नोट किया, और नोट करके उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो वृंदावन आके राधा कुंड पे रहे, भजन किया वहां पर उन्होंने, तो उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को बताया। उन्होंने फिर चैतन्य चरितामृत की रचना की। इस तरह से एवं परंपरा प्राप्त। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग, तहाँ ते जाने ने प्रभु ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई यानी स्वरूप दामोदर, स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भाव सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उनमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं।
चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी के भावों की मूर्ति है। राधा रानी का भाव लेकर के आए थे। तो राधा रानी को का जो भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो प्रेम भाव था, महाभाव था, वही भाव भगवान चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे। कह रहे कि उसमें इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। हर्ष यानी जब भगवान से मिलते थे तो हर्ष, और जब बिछुड़ जाते थे तो पीड़ा। तो वो दोनों का अनुभव कर रहे थे। शेष लीलाए प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, विरह का भाव, भ्रम भ्रममय चेष्टा आरे प्रलाप प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य भ्रांतिपूर्ण कार्य बैठते थे और भ्रांतचित होकर प्रलाप करते थे। भ्रांतिपूर्ण कार्य करते और भ्रांतचित होकर प्रलाप करते थे। भ्रांत यानी भ्रमित होकर के। तो अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, भगवान के वियोग में वियोग का आस्वादन करते थे। वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। उन्माद यानी उसका जो चरम स्टेज है वियोग की, उन्माद। तो वे भ्रांतिपूर्ण कार्य कर बैठते थे और भ्रांतचित होकर प्रलाप करते थे। यानी पूरी तरह से महाभाव के स्तर पे चले जाते थे। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते थे। ये प्रदर्शन अलौकिक था क्योंकि विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकवादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते थे। उनकी समस्या ये थी उनकी समस्या ये है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भावों को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकवादियों के विचार अत्यंत गर्हित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते हैं, और वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों के बारे में भी इसी तरह सोचते हैं। किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कब समझ पाएंगे, जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। राधिकार भाव ये छे उद्धव दर्शने, सही भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। जैसे जब उद्धव आए थे, उद्धव जो है वो देखने में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगते लगते थे, सेम वैसे, और भगवान श्री कृष्ण के कपड़े पहनते थे। तो जब वो आए थे ब्रज में, तो एक बार के लिए सब जो है उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण आ गए। बाद में पहचान लिया उन्होंने कि नहीं, तो उद्धव है। लेकिन पागल से क्यों हो गए वो, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि भगवान ने इनको भेजा है, श्री कृष्ण ने इनको भेजा है, जरूर कोई मैसेज दे करके भेजा है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी उनके विरह भाव के उन्माद में रात दिन अभिभूत रहते थे। 24 घंटे जो विरह भाव में रहते थे, ऐसे 12 सालों तक रहे। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट हम आगे की क्लास में करेंगे। आज इतना ही करेंगे, 108 नंबर श्लोक तक हुआ है, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।